राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का शोर तो आपने सुन ही लिया, लेकिन अब बारी है उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की। जून 2026 में राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। विधानसभा में संख्या बल का खेल साफ है। 2 सीटें बीजेपी की झोली में और 1 कांग्रेस के खाते में। लेकिन असली सस्पेंस इस बात पर है कि कांग्रेस की उस 1 सीट पर दिल्ली का कोई दिग्गज बैठेगा या राजस्थान का कोई स्थानीय चेहरा। जून 2026 में कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू का टर्म भी पूरा हो रहा है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि अप्रैल मई तक चुनाव कराए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले अपना समीकरण सुधारने का एक बड़ा मौका है। पिछले दिनों प्रदेश के बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला और चर्चा रही कि क्या इस बार बाहरी नेताओं को तवज्जो मिलेगी या राजस्थान के अपने नेताओं को। चर्चाओं के बाजार में सबसे ऊपर 2 नाम हैं, पवन खेड़ा और भंवर जितेंद्र सिंह। दोनों गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जब चूरू के कद्दावर नेता रफीक मंडेलिया ने भी अपनी इच्छा जता दी। रफीक मंडेलिया ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े नेताओं से मुलाकात की है और उनकी दावेदारी के कांग्रेस के अंदर खाने नई बहस छेड़ दी है। अब जरा आंकड़ों और जातीय समीकरणों पर नजर डालिए। कांग्रेस का कोर वोटर माना जाने वाला मुस्लिम समाज इस बार बड़े प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। वर्तमान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ओबीसी वर्ग से हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित वर्ग से हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी सामान्य या अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव लगा सकती है। इतिहास गवाह है कि 1988 में अबरार अहमद और 2010 में अश्क अली टाक राजस्थान से राज्यसभा गए थे, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद से संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी एक बड़ा मुद्दा रही है। क्या कांग्रेस स्थानीय और मुस्लिम कार्ड खेलकर एक तीर से 2 शिकार करेगी? फैसला दिल्ली के आलाकमान को लेना है, लेकिन बिसात राजस्थान में बिछ चुकी है। बीजेपी अपने 2 सदस्यों को भेजने की तैयारी में निश्चिंत है। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी जंग और दावेदारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या पवन खेड़ा जितेंद्र सिंह के रूप में दिल्ली का दखल बरकरार रहेगा या फिर रफीक मंडेलिया जैसे किसी स्थानीय चेहरे को मौका मिलेगा? राजस्थान की राजनीति का ये राज्यसभा चैप्टर वाकई में दिलचस्प होने वाला है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।